सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों हमारी जो कछुए के कवच को अपने तेज दिमाग लगाकर आसानी से तोड़ देते हैं। नंबर 1, हायना। शेर के जबड़े की ताकत लगभग 650 पीएसआई होती है, जबकि हायना के जबड़े की ताकत शेर से डबल यानी 1100 पीएसआई तक होती है। आमतौर पर हायना छोटे या मध्यम आकार के कछुओं को पकड़कर अपने दांतों से कछुए के कवच के किनारों पर पूरी ताकत लगाता है। अगर कोई इंसान उस पर खड़ा रहकर कूदता है तब भी उसे कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बेहद ताकतवर जानवर हैं जो कछुए के इस मजबूत कवच को भी तोड़कर कछुए का शिकार कर लेते हैं, और जिससे कछुए का कवच टूटने का चांस सबसे ज्यादा रहता है। जैसे ही कवच टूटता है तुरंत ही हायना आसानी से कछुए का शिकार कर लेता है। नंबर 2, ईगल। गोल्डन ईगल और स्टेपी ईगल, यह दो ऐसे शिकारी पक्षी है जो उन कछुओं का चयन करते हैं जो छोटे या मध्यम आकार के होते हैं और जिनका कवच थोड़ा कम कठोर हो। फिर यह ईगल अपने मजबूत और तेज पंजों से कछुए को उठाते हैं और बहुत ज्यादा ऊंचाई पर ले जाकर कछुए को किसी चट्टान या कठोर सतह पर गिरा देते हैं। गिरने पर कछुए का कवच टूट जाता है। तुरंत ही ईगल नीचे आकर कछुए को खाने लगता है। शिकार का यह तरीका ईगल की उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। कभी कभी कम ऊंचाई या ज्यादा मजबूत कवच के चलते कछुआ नहीं मरता, तब ईगल फिर से कछुए को ज्यादा ऊंचाई पर ले जाकर दोबारा गिराते हैं जिससे कछुआ मर सके। नंबर 3, मगरमच्छ। मगरमच्छ पानी में बहुत ही सतर्क रहते हैं और कछुए उनके लिए एक आसान शिकार होते हैं क्योंकि वे धीमे होते हैं। मगरमच्छ मध्यम आकार के कछुओं को ज्यादा निशाना बनाते हैं। वे पानी के नीचे छिपकर धीरे धीरे कछुए के पास पहुंचते हैं ताकि कछुए को खतरे का एहसास न हो। फिर मौका देखकर तुरंत ही मगरमच्छ बिजली की गति से कछुए को शक्तिशाली जबड़ों में पकड़ लेता है। मगरमच्छ का जबड़ा दुनिया के सबसे शक्तिशाली जबड़ों में से एक है, जो लगभग 3700 पीएसआई तक दबाव डालकर कछुए का कचूंबर बना देता है। मगरमच्छ का जबड़ा शेर के जबड़े से 7 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। नंबर 4, रिवर ऑटर्स। ऊद बिलाव यानी ऑटर्स बेहद चतुर और कुशल शिकारी होते हैं। ऊद बिलाव तेजी से तैरते हुए कछुए के पास पहुंचते हैं और अपने मजबूत पंजों का उपयोग करके कछुए को पकड़कर उसे पानी से बाहर तक खींच लाते हैं। फिर ऊद बिलाव कछुए के कमजोर हिस्सों जैसे कि गर्दन और पैरों के पास हमला करते हैं और कभी कभी कछुए को चट्टानों या कठोर सतह पर मारकर कवच को कमजोर कर देते हैं। जैसे ही कछुए का कवच टूटता है ऊद बिलाव उसके अंदर का मांस खाते हैं। ऊद बिलाव बहुत बड़े कछुओं का शिकार नहीं कर पाते क्योंकि उनका कवच तोड़ना उनके लिए संभव नहीं होता। नंबर 5, जगुआर। जगुआर आमतौर पर ऐसे कछुओं को प्राथमिकता देते हैं जिस कछुए को चीरना संभव होता है। जगुआर का जबड़ा लगभग 1500 से 2000 पीएसआई तक दबाव पैदा कर सकता है और यह दबाव कछुए के कठोर खोल को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। जगुआर कवच के कमजोर हिस्सों जैसे कि गर्दन के पास या जोड़ के पास से तोड़ता है। जैसे ही खोल टूट जाता है जगुआर अंदर के मांस को खाने लगता है। एक ऐसा अनुभव है जो शायद ही किसी ने पहले किया हो। इसे देखने का मौका आमतौर पर कंस्ट्रक्शन साइट्स या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पर मिलता है। इस प्रोसेस में बड़े पाइपलाइंस को सही जगह पर इंस्टॉल करने के लिए कंप्रेस्ड एयर या एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब ब्लास्ट होता है तो पूरा इलाका धूल और धुएं से भर जाता है, लेकिन सुरक्षा के लिए सब कुछ प्लान के हिसाब से किया जाता है। इसे लाइव देखना किसी एडवेंचर फिल्म के सीन जैसा लगता है। नंबर 7, समुद्र के अंदर जो लोग बोट में रहते हैं उनके साथ क्या क्या होता है ये बात शायद ही आप जानते होंगे, क्योंकि समुद्र में तेज लहरों के चलते बोट कभी भी स्टेबल नहीं रहती है और इसी वजह से जब यह लोग आगे पीछे बढ़ते हैं तो इनको किसी चीज का सहारा लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, सोते टाइम भी यह आराम से सो नहीं पाते हैं और इसी वजह से सोते समय भी इन्हें सहारे की जरूरत पड़ती है। यह बेचारे जब वॉशरूम जाते हैं तो यह कई बार तो वहीं पर उल्टे मुंह गिर पड़ते हैं। इतना ही नहीं, खाना खाते समय भी इनको काफी परेशानियां उठानी पड़ती है क्योंकि बोट लहरों की चलते हमेशा ही हिलती डुलती रहती है। नंबर 6, क्या तुमने कभी सोचा है कि हाथी जंगल में पेड़ों को क्यों उखाड़ते हैं? इसका सबसे पहला कारण यह है कि हाथी अपनी ताकत और आत्मविश्वास दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। दूसरा कारण यह हो सकता है कि जब कोई जानवर हाथी से भिड़ने की कोशिश करता है और हाथी उसे ठीक से सबक नहीं सिखा पाते तो अपना गुस्सा और निराशा पेड़ों पर निकालते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि मेल हाथियों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर सामान्य से 7 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इससे उनकी ताकत
कई गुना बढ़ जाती है और फिर वे अपने सामने आने वाली हर चीज को तहस नहस कर देते हैं। नंबर 5, पेलिकन एक ऐसा जानवर है जो किसी भी चीज को खाने की कोशिश करने लगता है, भले वो भालू के बच्चे हों या फिर चलता फिरता इंसान। पेलिकन किसी को नहीं छोड़ता और इसलिए इसे पक्षियों का मगरमच्छ भी कहा जाता है। पेलिकन का मेन फूड है मछलियाँ, लेकिन ये भाई साहब तो कुछ भी खा जाते हैं। लेकिन इस भुक्कड़ को यह मालूम ही नहीं कि कौन सी चीज खाने लायक है और कौन सी चीज औकात के बाहर। नंबर 4, ये मशीन इतनी ज्यादा एडवांस है कि जैसे ही इस लकड़ी काटने की मशीन में अगर गलती से किसी इंसान का हाथ आ जाता है तो कटिंग ब्लेड एकदम से रुक जाता है। लेकिन ये बात मशीन को कैसे पता चला कि सामने हाथ है या लकड़ी? दरअसल मशीन के मेटल ब्लेड में कम पावर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहता है और आपको तो पता ही होगा कि लकड़ी में करंट ट्रांसफर होता नहीं। इसीलिए जब काम के वक्त कोई कंडक्टिव चीज जैसे कि हाथ ब्लेड के आसपास आता है तो ब्लेड से निकल रहा करंट इंसान के हाथ में चला जाता है, जिसे मशीन फौरन डिटेक्ट कर लेती है और ऑटोमेटिक ट्रिगर दब जाता है, जिससे मशीन के नीचे लगा हुआ ब्रेक बटन शूट हो जाता है और ब्लेड 5 मिलीसेकंड्स के अंदर ही रुक जाता है। नंबर 3, एक ऐसी मछली जिसे अगर आप छुओगे तो यह आपको चीखने पर मजबूर कर देगी। दरअसल इलेक्ट्रिक ईल नाम की ये मछली अपने शरीर से 860 वोल्ट्स तक की बिजली फेंकती है। मतलब कि ये एक चलता फिरता बिजली का नंगा तार है जो कि बस कुछ ही झटकों में इंसानों को निपटा सकती है। ये इतना हाई वोल्टेज अपनी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट सेल्स की मदद से बना पाती है और अपने इस खास वजह से ये अक्सर अपने से बड़े बड़े जानवरों को चलते फिरते उछालते रहती है और इनके 810 फीट के दायरे में कोई भी मछली आती है तो उसे भी ये झटका मार के खा जाती है। नंबर 2, क्या आपने कभी ऐसा क्रिस्टल देखा है जो अंगूर की तरह दिखता हो? पर्पल ग्रेप एगेट एक ऐसा ही अद्भुत नेचुरल क्रिस्टल है जो दिखने में छोटे छोटे अंगूरों के गुच्छे जैसा लगता है। ये क्रिस्टल इंडोनेशिया के कुछ खास इलाकों में पाया जाता है और इसे रत्नों की दुनिया का अनमोल रत्न माना जाता है। इसकी चमक और रंग इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं। नंबर 1, कैलिफोर्निया का ग्लास बीच दुनिया की सबसे अनोखी जगहों में से एक है। यहाँ आपको हर तरफ कांच के टुकड़े दिखाई देंगे जो समुद्र की लहरों से घिसकर चिकने और रंगीन हो गए हैं। ये बीच एक समय कचरे का डंपिंग ग्राउंड था, लेकिन समय के साथ ये कचरा खूबसूरत कांच के टुकड़ों में बदल गया। यहाँ का हर कांच का टुकड़ा एक अनूठी कहानी बयां करता है। इसे देखना नेचर और ह्यूमन क्रिएटिविटी का बेहतरीन उदाहरण है। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद। तो आपने सुना और पढ़ा भी होगा कि जिराफ सबसे लंबा जानवर होने के साथ साथ सबसे लंबा शाकाहारी जानवर है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि यह लंबा और सीधा दिखने वाला जानवर शेर की फट के 4 करवा सकता है? जी हाँ, जिराफ के पास यूं तो लंबे सींग या फिर शिकार करने के लिए मजबूत जबड़े नहीं होते, लेकिन इनके पास लंबी गर्दन होती है जो इनके लिए पहचान भी है और हथियार भी। जिराफ की गर्दन इतनी पावरफुल होती है कि अगर यह जोर से घुमाकर शेर को ठोक दे तो शेर का जनाजा निकल जाएगा। और गर्दन के अलावा जिराफ के पैर भी कमाल का काम करते हैं। जब कोई शेर जिराफ के आसपास भटकता है तो ये उसको पैरों से मारना शुरू कर देते हैं जैसे शेर नहीं कोई फुटबॉल हो। जिराफ के लिए शेर को मारना आसान काम है, बस 1-2 बार गर्दन हिलानी है और 2-3 बढ़िया किक मारनी है और शेर का काम तमाम। दूसरा नाम है हिप्पो का। हिप्पो को देखकर शायद आपको ऐसा ही लगता होगा कि सबसे आलसी जानवर यही है, पर आपको बता दे कि हिप्पो को कभी भी आलसी मत समझना, क्योंकि अफ्रीका के जंगलों में इस जानवर को सबसे ताकतवर माना जाता है जो हर साल कई जानवरों को मौत के घाट उतारता है। हिप्पो वजन में शेर से कई गुना वजनी होता है। ये तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन आपको ये जरूर बता दे कि यह भारी वजन के बाद भी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शेर को खदेड़ सकता है। इनके दांत इतने मजबूत होते हैं कि यह शेर जैसे जानवर की हड्डियों को तोड़ सकते हैं। तभी तो शेर को आपने हिप्पो पर हमला करते हुए कम ही देखा होगा। नेक्स्ट है वाइल्ड बफेलो। दोस्तों, जंगली भैंसों को यमराज की सवारी कहा जाता है और शायद यही वजह है कि कोई भी शेर इन जंगली भैंसों से नहीं उलझता। जंगली भैंसे का वजन शेर के वजन से करीब 4 गुना ज्यादा होता है और इनके सींग इतने मजबूत होते हैं कि यह शेर को तो हवा में किसी तिनके की तरह उछाल सकते हैं। और ये तो आप जानते ही होंगे कि जंगली भैंसे की चमड़ी कितनी मोटी होती है, तो शेर के लिए इस मोटी चमड़ी को फाड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने भी कई बार वीडियोस में देखा भी होगा कि शेर झुंड में जंगली भैंसे पर अटैक करते हैं। इसके पीछे एक और रीजन ये भी होता है कि जंगली भैंसों में यूनिटी काफी अच्छी होती है। अगर इनका एक साथी परेशानी में होता है तो पूरा का पूरा झुंड उसको बचाने के लिए पहुँच जाता है। अगला प्राणी है हाथी। ये हाथी इतने ताकतवर होते हैं कि यह बड़े से बड़े पेड़ को भी उखाड़कर फेंक सकते हैं। इनके पैरों में इतनी ताकत होती है कि अगर कोई जानवर इसके पैरों के नीचे आ जाए तो समझो कि वह पाताल लोक में समा गया, क्योंकि हाथी पर हमला करना सुसाइड करने जैसा है।
हाथी तो जंगली भैंसे को भी लड़ाई में हरा सकते हैं, जो थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में शेर को हवा में उड़ा रहे थे। जब हाथी शेर को मारने वाले जानवर को हरा सकते हैं, तो शेर को मारना इनके लिए कौन सी बड़ी बात है। अगर कभी किसी शेर की भूख से बुद्धि फिर जाए और वह हाथी पर हमला भी कर दे, तो कभी आगे से हमला नहीं करेगा, हमेशा पैर पर हमला करेगा, क्योंकि यह किसी भी जानवर के बस की बात नहीं है कि वह हाथी के 2 बड़े दांतों और सूंड से बच जाए। लास्ट में आता है क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ। दोस्तों, क्रोकोडाइल पानी के जानवरों में सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक होता है, जो समय समय पर जंगल के राजा शेर को भी दावत के तौर पर खाते हैं। आपको बता दें कि जब भी शेर तालाब के पास पानी पीने पहुंचते हैं, तो मगरमच्छ उन पर झपट पड़ते हैं। मगरमच्छ के मजबूत जबड़े किसी भी जानवर को अगर एक बार पकड़ लेते हैं, फिर उस जानवर का बचकर जाना मुमकिन नहीं होता, फिर चाहे वह शेर ही क्यों ना हो। मगरमच्छ तो आसानी से अकेले एक शेर का शिकार कर सकता है, लेकिन शेर अकेले मगरमच्छ का शिकार नहीं कर सकता, क्योंकि मगरमच्छ की चमड़ी कांटेदार और मोटी होती है। वैसे तो शेर मगरमच्छ पर हमला कम ही